नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। और भारत और वेस्ट इंडीज़ के मैच से एक बड़ी खबर आ रही है। टेस्ट चैंपियनशिप में भारत अपना पहला मुकाबला खेल रहा है वेस्ट इंडीज़ के एंटीगा में, जहां वेस्ट इंडीज़ भारतीय पारी से 75 रन पहले सिमट गई है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि वेस्ट इंडीज़ के ऊपर भारत 100 रन से ऊपर की बढ़त कायम करेगा, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं उन्होंने एक तरफ मोर्चा संभाल लिया और लगातार वो टिके रहे। आखिरकार जब जेसन होल्डर का विकेट गिरा तब जाकर वेस्ट इंडीज़ की पारी सिमटने के करीब आई और 5 विकेट लिए इस पारी में। ईशांत शर्मा ने, भारत के अनुभवी गेंदबाज हैं, उनके अलावा 2 विकेट स्पिनर रविंद्र जडेजा को मिला, 2 विकेट मोहम्मद शामी को मिला और 1 विकेट मिला जसप्रीत बुमराह को। इस पूरे मैच के सारे घटनाक्रम को समझते हुए और भारत के लिए आगे की क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं, क्या लगता है 100 रन से ऊपर समेट सकते थे लेकिन अब 75 की लीड है, कैसी लीड है? देखिए आदर्श जी, अगर भारत 100 रन की लीड ले सकता था, लेकिन उसमें आड़े आए, जैसा हमने बताया, जेसन होल्डर ने जिस तरह से सूझबूझ भरी पारी खेली और मैगवेल कमिंस ने जिस तरह से उनका साथ दिया, वो काबिल तारीफ रहा। आपको बता दें कि मैगवेल कमिंस ने 45 गेंदें खेली हैं और खाता तक नहीं खोला, लेकिन पार्टनरशिप बनाई 40 से ऊपर। हाँ, 41 रनों की पार्टनरशिप की और 189 रनों पर भारत के वेस्ट इंडीज के 8 विकेट गिर गए थे और उसके बाद में अब वेस्ट इंडीज 222 तक पहुंचा, जिसमें सिर्फ 2 रन के 11वें नंबर के बल्लेबाज ने बनाए और बाकी सारा योगदान जेसन होल्डर और मैगवेल कमिंस का रहा। हालांकि मैगवेल कमिंस ने कोई रन नहीं बनाया, लेकिन वो कप्तान के साथ डटे रहे, अपने कप्तान का साथ देते रहे और यही कारण रहा कि वेस्ट इंडीज 222 रन बनाने में कामयाब रहा। जी, रोस्टन चेज 48 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोरर रहे, उनके बाद जेसन होल्डर का ही नंबर आता है। भारतीय गेंदबाजी को कैसे देखेंगे? ईशांत शर्मा ने 5 विकेट लिए, लंबे समय बाद क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन लग रहा है कि पहले ही मैच में, पहली इनिंग में रंग में है ईशांत शर्मा। देखिए 2014 के बाद अगर देखा जाए तो पहली बार ईशांत शर्मा एशिया से बाहर गए हुए हैं और उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। एक तो सबसे लंबे चौड़े गेंदबाज हैं, फिर पेस भी उनके पास है, बिल्कुल, और 10-12 साल से वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी स्पीड अब भी 137-135 के आसपास है। तो वेस्ट इंडीज को ज्यादा भारत के खिलाफ रन न बनाने देने में सबसे बड़ा योगदान ईशांत शर्मा का रहा और उन्होंने 5 विकेट लिए। जी, जबकि हम सोच रहे थे, बुमराह की बात हो रही थी, बुमराह हमारे स्टार बॉलर हैं, शमी की भी बात हो रही थी, ईशांत शर्मा सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी में भी उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की। तो एक ओवरऑल टेस्ट मैच के हिसाब से ईशांत शर्मा बहुत बढ़िया पैकेज है। इस टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो अब तक जहां तक ईशांत शर्मा का सवाल है तो उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे वो बैटिंग की बात हो, चाहे वो बॉलिंग की बात हो। अब रही दूसरी बात भारतीय बल्लेबाजों की, तो दूसरी पारी में टीम इंडिया अब पहली पारी वाली गलती नहीं दोहराना चाहेगी और भारत एक आदर्श टोटल रखना चाहेगी, एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखना चाहेगी, क्योंकि अभी 2 दिन से ज्यादा का वक्त बचा है खेल का और ऐसे में भारतीय टीम अगर वेस्ट इंडीज के आगे 300 से ज्यादा रनों का स्कोर रखती है तभी हम जीत की संभावना कर सकते हैं। तो भारत को कुल मिला के 250 रन कम से कम और स्कोर बोर्ड पे टांगने होंगे ताकि 325 के करीब का लीड बने। जी, 300-325 से ज़्यादा ही रन होने चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज आप जानते हैं कि इंग्लैंड को अपने होम सीरीज में हरा चुके हैं, टेस्ट सीरीज बिल्कुल में, तो उनको इतने आसान हम ले नहीं सकते। टेस्ट वनडे में अगर देखा जाए और चाहे T20 में देखा जाए, हालांकि उनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जिस तरह से वो आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम की अगर बात की जाए तो वो जब टेस्ट मैच खेलती है तो अलग ही रंग में नजर आती है। बिल्कुल, और जो उनके कप्तान हैं वो बिल्कुल फ्रंट से लीड भी करते हैं। क्या स्कोर होना चाहिए, क्या एक मैच विनिंग स्कोर हो सकता है भारतीय टीम के लिए? देखिए भारत तो अगर मनोवैज्ञानिक बढ़त देखी जाए तो भारत की वेस्ट इंडीज पर है। पिछले अगर 2002 के बाद से वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज की धरती पर भारत टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। देखिए उल्टा चक्र चल गया है। एक दौर में वेस्ट इंडीज सिरमौर हुआ करता था दुनिया का और वेस्ट इंडीज में खेलना जो है, उनके फास्ट गेंदबाजों को झेलना खौफ का सबब हुआ करता था बल्लेबाजों के लिए। आज लेकिन भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज में रिकॉर्ड लगातार सुधरा है पिछले एक दशक में। इस दशक में भारत वेस्ट इंडीज से नहीं आ रहा है। 12 साल बीत गए हैं पूरे और भारत वेस्ट इंडीज में नहीं हारा है। इतने में तो एक महाकुंभ हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2002 में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था।
जी, इस सीरीज़ में हालांकि बहुत शानदार शुरुआत हुई है। इस सीरीज़ में भारत ने एक भी मुकाबला अभी तक नहीं गंवाया है ना ओम प्रकाश जी? जी। और हम उम्मीद करते हैं कि वो मुकाबला गंवाएगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने 75 रन की लीड ली है, बड़ी लीड, और ये एक निर्णायक लीड साबित हो सकती है इस टेस्ट मैच के नज़रिए से। भारतीय बल्लेबाजों में विराट कोहली पर नज़र होगी, चेतेश्वर पुजारा, और ये दोनों बल्लेबाज जिनका आपने नाम लिया, चाहे विराट कोहली हो चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, दोनों ने ही पहली पारी में स्कोर बड़ा निराश किया। बड़े स्कोर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा, आप जान सकते हैं, बड़ा नाम है क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया में जब भारत ने पहली बार टेस्ट सीरीज जीती विराट कोहली की कप्तानी में, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे चेतेश्वर पुजारा। तो चेतेश्वर पुजारा बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े मौकों पर बड़ा प्रदर्शन करने की वो क्षमता रखते हैं। अश्विन को नहीं लिया गया, आपको लगता है कि अश्विन की अब टेस्ट टीम में जगह नहीं है? नहीं, अश्विन को टेस्ट टीम से बाहर कौन कर सकता है? आप पहले ये देखिए कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 4 शतक लगाए हैं, और चारों शतक उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाए हैं, और जिनमें से 2 शतक उन्होंने वेस्टइंडीज की धरती पर लगाए हैं। लेकिन अगले एक मैच बचेगा, लगता नहीं है कि अश्विन को चांस मिलेगा। अब देखिए, जिस तरह से विराट कोहली ने पहले मैच में ही प्रयोग करना शुरू कर दिया, हनुमा विहारी को क्या जरूरत थी पहले टेस्ट मैच में खिलाने की? आप अपने पुराने क्रिकेटर्स पर भरोसा जताते हैं। जब आप 1-0 की लीड ले लेते, तब आप हनुमा विहारी को ड्राफ्ट कर हालांकि हनुमा विहारी का बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन बहुत खराब भी प्रदर्शन उन्होंने बनाए थे, 32 रन उन्होंने बनाए थे, तो बहुत बड़ा प्रदर्शन आया था। जिस तरह से विराट कोहली ने उनके ऊपर जुआ खेला, वो कभी कभार गेंदबाजी भी कर लेते हैं। हाँ, वो गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन वो गेंदबाजी में तो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए। जी। तो ये कुल मिला के मामला अभी ऐसा है कि भारत 75 रनों की बढ़त पे है, और अब भारतीय टीम अपना दूसरा इनिंग खेलना शुरू करेगी। उम्मीद यही करते हैं कि भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा और इस मैच का नतीजा भारत के पक्ष में आएगा। भारतीय टीम अब मैदान पे दोबारा उतरेगी, तो जो भी अपडेट्स होंगे एंटीगा के ग्राउंड से, सीधे हम आपको पास सारे अपडेट्स लेकर आएंगे। तब तक जी, हम और आपको बताना जी बिल्कुल, इस मैच में भारत को संभल कर खेलना होगा, क्योंकि वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 418 रन चेस किए हुए हैं चौथी पारी में। बिल्कुल, और चौथी पारी में वेस्टइंडीज ही बल्लेबाजी करेगा, तो इस हिसाब से भारत को सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। जी, और एक ऐसा टारगेट खड़ा करने की ज़रूरत है जिस टारगेट को देखकर वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों के हौसले पस्त हो जाएं, और अच्छी गेंदबाजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है वेस्टइंडीज़ की टीम, या क्रिकेट कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ होगा वो आपको जानकारी मिलेगी इन खबर पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। क्रिकेट समाचार और देश दुनिया की सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं इन खबर पर। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।